नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इन स्रोत के माध्यम से हम ये जानेंगे आज कि हमें अपने इतिहास की जानकारी कहां और कैसे प्राप्त हुई। भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटे गए हैं। एक जो सोर्स आप देख रहे हैं वो है साहित्य स्रोत, यानी कि कुछ साहित्य लिखे गए हैं, वो धार्मिक साहित्य भी हैं, वो लौकिक साहित्य भी है, वो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य भी है, यानी कि कुछ पुस्तक हैं। इन पुस्तक के माध्यम से, इन बुक्स के माध्यम से हमें अपनी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें लिखे हुए प्रमाण हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में कैसी परंपरा, कैसा समाज, कैसी व्यवस्था हुआ करती थी। इनको मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। एक है धार्मिक, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, हमें यहाँ पे पता चलेगा सनातन वैदिक धर्म, यानी कि जिसे हम आमतौर पर हिंदू धर्म बोल देते हैं। हिंदू धर्म के या सनातन वैदिक धर्म के कुछ धार्मिक स्रोत हैं और बौद्ध धर्म के स्रोत हैं, साथ ही साथ जैन धर्म के भी कुछ स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में सामने आते हैं। इनसे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें अन्य कई साहित्य स्रोत भी हैं जिन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है, जैसे जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है ना। ऐसे ही और भी कई, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया, ऐसे कई बहुत सारे ग्रंथ हैं, साहित्य रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है ना। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास जो है वो हमें पता चलता है। फिर कुछ विदेशी नागरिक हैं जो भारत में यात्रा करने के लिए आते हैं, भारत में अध्ययन करने के लिए आते हैं। भारत को अध्ययन करने के पश्चात, भारत में अध्ययन करने के पश्चात भारत के बारे में कुछ बातें लिखते हैं, जैसे वेनसोंग है, जैसे फाइयान है, जैसे मेगास्थनीज है। इन्होंने अपनी कुछ किताबें लिखी हुई है, कुछ पुस्तक लिखी हुई है, जैसे मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक है। ऐसी कई पुस्तक हैं जिनके माध्यम से हमें क्या होता है, अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास की जानकारी के तीन प्रकार के हमारे साहित्य स्रोत हैं। इन साहित्य स्रोतों के अलावा कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जो हमें पुरातात्विक रूप से प्राप्त होते हैं। इन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख मिलते हैं हमें, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऐसे कई अभिलेख मिलते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के सिक्के मिलते हैं जो हमें अपनी इतिहास की जानकारी कराते हैं। कुछ मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिनके बारे में हमारी सूक्ष्म चर्चा हुई थी कल, जिसके आधार पर कई संस्कृतियां भी बनी हैं। चित्र दूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है। काले बर्तन के अलग एक संस्कृति देखने को मिलती है। गेरुआ कलर के अलग बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मिट्टी के ये सारे बर्तन हमें अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं, ठीक। और मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता में भी हमें मूर्ति देखने को मिली है। कांस्य नर्तकी मूर्ति है, पशुपति शिव की मूर्ति है। फिर उसके बाद आगे हमें अन्य देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये इनके माध्यम से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें अपने इतिहास की जानकारी इन भवनों से भी होती है। हड़प्पा सभ्यता में भवन प्राप्त हुए है ना, बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए हैं। इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपने इतिहास को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य रूप से देखा जाए तो दो स्रोत हैं। एक है साहित्य स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में मिलते हैं उन्हें साहित्य स्रोत कह देते हैं। ऐसे स्रोत जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले गए हैं, जो कि लिखित रूप में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो है पुरातात्विक स्रोत। इन स्रोत को हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी परीक्षा मुख्य परीक्षा के स्तर की होगी और मुख्य परीक्षा के स्तर की इस परीक्षा के अंतर्गत चीजें डीप में आएगी।
बहुत गहराई से आएंगी, और गहराई से आने वाली इन समस्त चीजों का अध्ययन जो हम करेंगे वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर करें। थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव विशेष रूप से लगाने होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे सिलेक्शन होना मुश्किल होगा। ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, सिलेक्शन होने में बहुत आसानी होगी, बहुत सहायता मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साहित्य स्रोत, और साहित्य स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, जिसमें है सनातन धर्म के साहित्य स्रोत, बौद्ध धर्म के साहित्य स्रोत और जैन धर्म के साहित्य स्रोत। सबसे पहले आते हैं हम सनातन धर्म के, यानी कि सनातन वैदिक धर्म, या आमतौर पे हम इसे हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो हिंदू धर्म के जो साहित्य स्रोत हैं, सनातन स्रोत हैं, उनको हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे हम जानेंगे सबसे पहले वेदों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हमें वेद पढ़ने हैं। वेद के बाद हमको पढ़ने हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमें आरण्यक पढ़ने हैं, आरण्यक के बाद हमें उपनिषद पढ़ने हैं, उपनिषद के बाद हमें उपवेद पढ़ने हैं, उपवेद के बाद हमें वेदांग पढ़ने हैं, वेदांग के बाद हमें स्मृतियां पढ़नी है, स्मृतियों के बाद हमें षड दर्शन पढ़ने हैं, यानी कि 6 जो दर्शन है भारतीय इतिहास के अंदर, वो दर्शन पढ़ने हैं। फिर हमें पुराण पढ़ने हैं, पुराणों की संख्या 18 है। फिर रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है। ये पढ़ने के स्तर पे आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि रामायण पढ़ने के लिए रामायण कथा बाँचने लग जाएंगे, है ना। वो तो एक अच्छी बात है ही सही, आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अपने इतिहास, संस्कृति, समाज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि रामायण से हमारी परीक्षा में कौन से प्रश्न बनेंगे, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, क्या शिक्षा देती है, सारी चीजें, है ना। रामायण हमें ये सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, और गीता हमें ये सिखाती है कि हमें कर्म प्रधान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो हम यहाँ पे एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भाषा में लिखे गए प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए इन वेदों को पढ़ना थोड़ा क्लिष्ट होता है, थोड़ा सहज नहीं हो पाता है। तो इन वेदों को ब्राह्मणों के द्वारा एक भली भांति समझने के उद्देश्य से कुछ ग्रंथ का निर्माण किया गया है। इन ग्रंथों को ही हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद से संबंधित है। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। यदि आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी है तो वहां पे इस बार जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ठीक, तो हमारी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। वहां तो 10 प्रश्न आने थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 प्रश्न आने हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का कौन सा आरण्यक है, कौन से वेद के कौन से उपनिषद हैं, कौन से वेद के उपवेद हैं। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वेदांग यानी कि वेदों के अंग 6 होते हैं। ठीक है, इन वेदों के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो वेदों के अंग याद करने के लिए एक मैं सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को याद कर लेना, आपको ये वेदों के अंग याद हो जाएंगे, है ना। और वो है छैना की सब्जी। छेना हमारे यहाँ पे मुरैना साइड छेना यानी कि जो सफेद रसगुल्ले होते हैं उसको छेना बोलते हैं। छेना की सब्जी बनती नहीं है, लेकिन हमने सूत्र बना दिया है। सब्जी नहीं बनेगी तो क्या हुआ, सूत्र तो बन ही जाएगा ना। तो छेना की सब्जी, यहाँ पे छ का मतलब होता है छंद, ना का मतलब होता है निरुक्त, का मतलब होता है कल्प, सा का मतलब होता है शिक्षा, बा का मतलब होता है व्याकरण, और जा का मतलब होता है ज्योतिष। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 आपके क्या है, वेदांग है, वेदों के 6 अंग हैं।
ठीक, यानी कि वेदों को समझने के लिए आपको छंद शास्त्र पता होना चाहिए, निरुक्त पता होना चाहिए, कल्प पता होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, वो भी व्याकरण में होना चाहिए, और ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप वेद पढ़ पाएंगे। वेदों के 6 अंग हैं। ठीक, फिर उसके बाद स्मृतियां पढ़नी है। ये सारी चीजें हमको एक एक करके पढ़नी है। यहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वेद। अच्छा, वेदों को आप संहिता भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है इस चीज पे ध्यान देना, वेद या वैदिक संहिता, या इसको वेद को हम अलग से एक संहिता के रूप में भी देख सकते हैं। वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। विश्व का सर्वोच्च जो ज्ञान है वो किस में समाहित है? वो चारों वेदों में समाहित है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऋग्वेद है, सामवेद है, ऊपर सामवेद है, नीचे ऋग्वेद है, फिर उसके बाद अथर्ववेद है, फिर उसके बाद यजुर्वेद है। ये 4 जो वेद हैं, इन चारों वेदों के अंदर विश्व का संपूर्ण ज्ञान समाहित है, और वो भी सर्वोच्च ज्ञान। यानी कि वेदों के अंतर्गत समाज को व्यवस्थित करने, समाज के नियम कानून बनाने और समाज की एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाने से संबंधित इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलती है। इन चारों वेदों में से सबसे पुराना, सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। और इसी वेद के आधार पर जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, जिस समाज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी हमें अपने भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऋग्वैदिक काल। तो ये ऋग्वैदिक काल है। इस समय जो सभ्यता थी वो ऋग्वैदिक सभ्यता थी। इस समय समाज पूरी तरीके से सभ्य और शिक्षित हुआ करता था। किसी भी प्रकार के किसी प्रकार की कोई ऐसे पाबंदियां नहीं थी। महिला हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार होते थे। यहाँ पे राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो गणतंत्र पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? गणतंत्र, यानी कि राजा जो था वो प्रजा में से चुना जाता था, और राजा भूमि का मालिक नहीं होता था, भूमि स्वामी नहीं होता था। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो राजा था वो राजा एक प्रबंधक के रूप में था, यानी कि एक मैनेजर के रूप में था, जो कि समाज को इन नियमों के द्वारा जो बनाए गए हैं उनके द्वारा पूरी चीजों को मैनेज करता था, व्यवस्था करता था। इस समय सभा, समिति और विदत मुख्य संस्थाएं हुआ करती थी जो शासन के कार्यों में भाग लिया करती थी। इनमें महिलाओं का भी योगदान लिया गया था, या महिलाएं भी अपना योगदान देती थी। ठीक, तो ये जो समाज है इसकी जानकारी हमें इस वेद से मिलती है जिसका नाम है ऋग्वेद। फिर उसके बाद सामवेद है जिसमें हमें गीतों की जानकारी, संगीत की जानकारी मिलती है। ऋचाएं जो है वो संगीतमय लय मध्य लिखी गई है। फिर यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जिनके अंतर्गत, अथर्ववेद के अंतर्गत हमें भारतीय चिकित्सा शास्त्र की भी जानकारी होती है ना। जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, इन सब चीजों की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। लेकिन भारतीय पूजा पद्धति, कर्मकांड, इन सब की जानकारी हमें मिलती है यजुर्वेद से। तो इन जानकारियों को हम एक एक करके इकट्ठा करते हैं और ये बात को पुख्ता करते हैं कि यहां से जब प्रश्न बनेंगे तो हम उनमें से किन प्रश्नों को बहुत बारीकी से याद कर पाए। ठीक, साथ ही साथ मैं ये बताता जाऊंगा कि ये प्रश्न आपको याद करने होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास होने चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसी स्थिति में आंसर गलत कर देंगे तो सिलेक्शन रुक सकता है ना। तो ये बात विशेष रूप से आप हमेशा याद रखेंगे। जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया उसको आपको बिना ऑप्शन मांगे याद कर लेना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बोलोगे सर कंफ्यूजन है थोड़ा, ऑप्शन बता दीजिए, मैं पक्का अपना नाम बता दूंगा। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे? जैसे मैं बोलूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम फटाक से अपना नाम बताओगे, सर मेरा नाम ये है, फलाना सिंह। तो ऐसे ही जब मैं टिक लगा दूं कि भैया इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐसे ही बताना है। ये नहीं बोलना है कि याद तो है सर, याद नहीं आ रहा, ध्यान तो है पर पता नहीं,
ये सब फालतू नाटक है, सीधा। ठीक है, वेद कितने हैं आपके? वेद 4 हैं। अभी मैंने बताया वेद कितने हैं? 4। सनातन जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, इस सनातन धर्म में वेद जो है वो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय यानी कि ऋग्वेद का निर्माण किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया। फिर क्या किया गया है, चलो देख लेते हैं। ये ऋग्वेद है, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ज्ञान को ऋग्वेद में लिखा गया है कहीं ना कहीं। यह सबसे प्राचीन वेद है। सामान्य सी बात है, याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ही, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर को सिंपल बनाएगा तो ये प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, अगर सिंपल बनाएगा तो, है ना। और सिंपल प्रश्न भी अगर हम गलत कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किस वेद के अंतर्गत हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद से हमें ऋग्वैदिक कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है, ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन समाज की ही जानकारी मिलेगी। ऋग्वेद के अंतर कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1028, 10 28। ऋग्वेद में कुल कितने अष्टक हैं, अष्टक 8 हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ही दशराग्य युद्ध यानी कि एक ऐसे युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें एक साइड है ना, एक और भरत कबीले के राजा सुदास, अच्छा ये राजा सुदास है, पंकज उदास नहीं है ना, भरत कबीले के राजा सुदास, और दूसरी ओर 10 राजाओं ने आपस में एक संघ बना लिया था कि इसको निपटाते मिलकर। तो 10 राजाओं का एक संघ जिसे नियुक्त किया गया, जिसे निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था एक राजा को हराने के लिए, और ये एक राजा जो है वो भरत कबीले का राजा है सुदास। इस सुदास को हराने के लिए 10 राजाओं ने उस पर आक्रमण किया और 10 के 10 हार गए, जीते वही पंकज उदास नहीं, राजा सुदास। ठीक है, तो ये जो इतिहास में युद्ध जाना गया, ये युद्ध जाना गया दासराग्य युद्ध के नाम से, यानी कि 10 राजाओं ने एक राजा को हराने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एक राजा उनसे हारा ही नहीं, एक राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, वो राजा था भरत कबीले का राजा सुदास। ठीक, अब इसके बाद देखें कि ये युद्ध जो है वो परशुनी नदी के किनारे हुआ था। ये सामान्य सा फैक्ट है, ये हम बचपन से जानते हुए हैं। ठीक है, परशुनी नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। ठीक, तो ये पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि दशराग्य युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो दशराग्य युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है, और इस काल के अंतर्गत जो युद्ध हमें देखने को मिल रहा है उसमें 10 राजाओं ने किसे हराने की इच्छा जागृत की, तो राजा सुदास को। राजा सुदास कहां के राजा हुआ करते थे, तो राजा सुदास भरत कबीले के राजा हुआ करते थे। ठीक, ये युद्ध किस नदी पे हुआ, तो ये युद्ध परशुनी यानी कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद देखें ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी शाखा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। एक है शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मंडम्य। ये 5 जो शाखाएं हैं वो सीधे सीधे संबंध रखती हैं आपके ऋग्वेद से। ठीक है, तो इनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा में जब प्रश्न आए तब ये मत देखना कि इसका ऑप्शन कहां है कि सर
कंफ्यूजन है, 4 थी, नहीं 5 थी, नहीं 5 नहीं 4 थी, ऐसा नहीं करना है। वेद 4 है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पांचों शाखा कौन कौन सी है, नाम भी याद होना चाहिए। साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडम्य, और मांडम्य। तो ये हो गया स्वास्म, ऐसा सूत्र बन गया एक, स्वास्म, SVASM, W बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्म। तो ये स्वास्म क्या, एक सूत्र बन गया। स्वास्म यानी कि SWASM, इसमें S संखायन, W वास्कल, और उसके बाद A अश्वलायन, फिर उसके बाद S संखायन, फिर उसके बाद M मांडम्य। तो ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। आप इसके अलावा और भी कोई सूत्र बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताए गए सूत्र को ही आप याद रखेंगे, लेकिन अगर मेरे द्वारा बताए गए सूत्र याद रख पाएंगे तो सीधा आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्वास्म जो है वो इसको याद रखने का एक सूत्र है, जिससे आपको पता चले कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमें ऋग्वेद से संबंधित 5 शाखाएं मिली हैं। कितनी शाखाएं मिली हैं, 5 शाखाएं मिली हैं। सूत्र के आधार पर याद रख पाएंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें से 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है भैया, ऋग्वेद की कौन से मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, तो सोम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। कौन से मंडल में है, 9 मंडल में। ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उसमें से जो 10वां मंडल है, इसमें सबसे पहले शूद्र का वर्णन मिलता है, यानी कि शूद्र शब्द के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद के इस 10वें मंडल से मिलती है। अच्छा, इस समय जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो कर्म प्रधान हुआ करती थी। एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग निवास करते थे। अगर कोई काम धाम पढ़ने लिखने का करता है तो ब्राह्मण कहलाता था, कोई क्षत्रिय धर्म का पालन करता था तो क्षत्रिय कहलाता था, कोई व्यापार वाणिज्य में लगा था तो वैश्य कहलाता था, कोई सेवा कार्य में लगा था तो शूद्र कहलाता था। यानी कि हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में ये शूद्र शब्द जो है वो सबसे पहले हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। अर्थात वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हमें ऋग्वैदिक काल से ही देखने को मिल रही है ना। इसके पहले जो काल हुआ करता था वो हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी। उस समय हमें ये वर्ण की जानकारी नहीं मिलती, और मिली भी है तो हम पढ़ नहीं पाए भाई, क्योंकि उसके द्वारा लिखित प्रमाण हम नहीं पढ़ पाए हैं। कोई बात नहीं, इनके पढ़ लिए हैं ना। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। तो देखो 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10वां तो आखिरी है ही, आखिरी में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाला ये है कि पहला मंडल कब जोड़ा गया। तो यही प्रश्न परीक्षा में आता है। ऋग्वेदिक ग्रंथ के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत पहले मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ऐसे पूछेगा। ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल है, जिनमें से पहला मंडल कब जोड़ा गया। तो पहला मंडल सबसे पहले ही जोड़ा जाएगा, ऐसा अनुमान लगाएंगे कुछ लोग, लेकिन आपको क्या लगाना है कि ऋग्वेद का पहला मंडल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। जिस प्रकार 10वां मंडल भी लास्ट में जोड़ा है, वैसे ही पहला मंडल भी लास्ट में ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको नोट करते जाने हैं और याद करता जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की उसमें एतलाली नहीं बरतनी है। ऋग्वेदिक या ऋग्वेद की रचना हम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में देखते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के आधार पर जिस समाज की कल्पना हम करते हैं, जिस समाज की जानकारी हमें मिलती है, वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋक का अर्थ होता है छंदों या चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में जो ऋक का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है छंदों या चरणों में लिखे गए मंत्र। छंद शास्त्र में लिखे गए मंत्र, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत इस समाज की जो स्थापना हम देख रहे हैं वो इस वेद के आधार पर देख रहे हैं, और इस वेद के अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं मंत्र के रूप में, वो मंत्र जो है वो छंद शास्त्र में लिखे गए हैं, इसलिए उसको हम
ऋक कहते हैं या ऋग्वेद कहते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है या वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, इसलिए ऋग्वेद है। ऋचाओं में लिखे गए ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है ना। तो ये याद रखेंगे। कुल मिलाकर ये वाला फैक्ट तो हमें याद रखना है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ ये है छंद शास्त्र में लिखे गए ज्ञान को। ठीक है, आगे ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र नाम के ऋषि जो हैं वो उच्चारित करते थे। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आईएमपी नहीं लगाऊंगा, इसमें अंदर मैं लगाऊंगा मोस्ट आईएमपी, है ना। अभी तो जो हमने पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट थे ही सही, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा जाएगा कि होत्र कौन होते हैं, तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको होत्र कहा जाता है ना। आगे कुछ पुरोहित भी आएंगे, है ना। तो जैसे ऋग्वेद में मंत्र या यज्ञों के समय देवताओं की स्तुति करते हैं, सीधा सीधा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो कहलाते हैं होत्र। ठीक है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा कौसतकी जिसे संखायन भी कहते हैं, है दो ही। एक है ऐतरेय, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो एक है ऐतरेय, दूसरा है कौसतकी जिसको आप संखायन भी कहते हैं। कभी पेपर में आ जाए ऋग्वेद के निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा संखायन, तो भी सही है। एक है ऐतरेय और दूसरा कौसतकी, तो ये भी सही है ना। तो दोनों ये जो है ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और ये ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए लिखे जाते हैं जिससे आप वेदों को भली भांति समझ लें, जिससे इसकी भाषा थोड़ा उस समय के अनुसार सरल कर दी गई थी। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, और ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौसतकी। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि सर आपने लगाया नहीं तो लिखा नहीं हमने, लो लगा देता है, टेंशन नहीं लो, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे सर सब पे तो इंपॉर्टेंट लगा रहे, सब पे नहीं लगा रहा हूं, कुछ छोड़ भी रहा हूं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। मैंने चुन के ही आपके लिए फैक्ट ऐसे निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब पे तो लगेंगे ही सही, लेकिन जिसमें नहीं लग रहा है वो आपको कहीं ना कहीं याद कराने में मदद करेगा, है ना। तो जिसमें लग गया वो इंपॉर्टेंट, जिसमें नहीं लगा वो भी याद कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पीपीटी तक वही पहुंचा है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यहां क्या लिखा है, यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान, यानी कि यज्ञ कर्म कांड पूजा पद्धति इन सब चीजों की जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। देखो, यज्ञ करो, धीरे 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 आप स्वर्ग की ओर बढ़ो, ये जो विचारधारा है वो इस वेद की है। यानी इस वेद के अंतर्गत हमको यज्ञ अनुष्ठान पूजा पद्धति इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है वो यजुज शब्द जो है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ करना या अनुष्ठान करना या पूजा पद्धति करना, पूजा करना, पूजा करने के लिए जो विधि विधान है इन सब के बारे में इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। तो ये तो हुआ परिचय। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। गद्य यानी कि आप इसको गा भी सकते हैं, कविता के फॉर्म में भी है। पद्य यानी कि थ्योरी के फॉर्म में भी है, जो आप कहानी कवि देखते हैं ना उस रूप में भी, कहानी रूप में भी है और कविता के रूप में भी है। यानी कि गद्य और पद्य दोनों शैली में है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो नॉर्मल प्रश्न बनाएगा कि यजुर्वेद के अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो फिर पहला वाला आपको याद रखना है, उसका परिचय तो याद रखो। यज्ञ अनुष्ठान पूजा पद्धति आदि इनके बारे में इसके अंतर्गत हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखें यजुर्वेद के अंतर्गत, तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसे अध्वर्य कहा जाता है, अध्वर्य। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पहले हमने पढ़ा था ऋग्वेद के लिए होत्र, है ना। ऋग्वेद के लिए कौन होता था, ऋग्वेद के लिए होत्र होता था, और अध्वर्य जो है
वो है यजुर्वेद का, है ना। इसकी दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। वहां पे इसकी 5 शाखाएं थी, यहाँ पे भी 5 शाखाएं हैं, लेकिन इसमें भाग अलग से है। यजुर्वेद के भी कितनी शाखाएं हैं? 5 हैं। और ऋग्वेद की भी कितनी शाखाएं थी? 5 थी। शाखाएं तो उधर भी 5 इधर भी 5, है ना। और उसके लिए मैंने एक सूत्र भी बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके 2 भाग हैं, यानी कि इसके 2 पार्ट है, डिवाइडेशन है, 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि एक कृष्ण है दूसरा शुक्ल है। कैसे याद रखेंगे? आप देखो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो इसी तरीके से आप याद रख लेना, ठीक है। शुक्ल जो यजुर्वेद है को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यजुर्वेद जो है कर्मकांडी प्रधान वेद है, जो कि 5 शाखाओं में विभाजित है। ये 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? इन 5 शाखाओं को देख लो, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी, ये 5 इसकी क्या है? शाखाएं हैं। और ये 2 क्या है? इसके भाग हैं। 2 भाग कौन से हैं? शुक्ल और कृष्ण, यानी कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ठीक है, यानी कि अंधेरी रात और रोशनी वाली चांदनी रात। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आगे, इसमें शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता, यानी कि ये वाजसनेयी संहिता है, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांडीय प्रधान है, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बताया आपको। आगे यजुर्वेद के बारे में आगे देखें तो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो है वो है कठ उपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद, श्वेता स्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं, जैसे कि कठ उपनिषद 1, ईशोपनिषद 2, श्वेताश्वरी उपनिषद 3 और मैत्रायणी उपनिषद 4, ये 4 जो है इसके प्रमुख कौन है? उपनिषद हैं। तो यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं। पेपर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। तो यजुर्वेद से जो संबंधित नहीं है वो इन 4 के अलावा कोई पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ये चारों के चारों किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। नाम याद करने पड़ेंगे। देखो, ये सारी चीजें जो है वो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी याद करने के लिए, लेकिन फैक्ट तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद है अपना सामवेद, है ना, साम दाम दंड भेद, तो ऐसा करके सामवेद। सामवेद के अंतर्गत हम देख रहे हैं संगीत। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि इसके अंतर्गत भारतीय संगीत, है ना, इसके अंदर श्रद्धा समर्पण की सस्वर अभिव्यक्ति, यानी कि स्वरों के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का उल्लेख किया गया है। जो क्लासिक संगीत है हमारा, वो हमें यही देखने को मिलता है। इसके अंदर ऋचाएं जो है, मंत्र जो है वो गायन शैली में लिखे गए हैं, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? गान यानी कि गाना। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। सामान्य सी बात है, इसमें भारतीय संगीत जो है वो मूल रूप से समाहित है। भारतीय संगीत की आत्मा जो है वो इसी सामवेद में आपको देखने को मिलेगी। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र समाहित किए गए हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला जो है उद्गाता लिखा है ना, क्या लिखा है? उद्गाता। ये उद्गाता कहा जाता है। तो जैसा अपन ने ऋग्वेद में होत्र कहा, ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाला या ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र था, ठीक है। और इसके बाद यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है वो अथर्वयु है, ठीक है। और उसके बाद सामवेद में अगर कोई है तो वो है उद्गाता। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? याद करना है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र कर रहा है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उद्गाता कर रहा है, ठीक है। सामवेद के
प्रमुख उपनिषद जो है वो है एक छांदोग्य उपनिषद, फिर जैमिनी उपनिषद और मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संबंधित है आपके किससे? सामवेद से, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश किसे से संबंधित है? तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद से संबंधित है। साथ ही साथ दो उपनिषद जैसे छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत भगवान कृष्ण के बारे में भी उल्लेख मिलता है। देवकी के पुत्र, देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। इस तरह के फैक्ट भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा हमको क्या करना है, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे सामवेद के अंदर, सामवेद की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। जैसे हमने ऋग्वेद की देखी 5, यजुर्वेद की देखी 5 और सामवेद की हैं अपनी 3। कौन कौन सी है? कीथुम, ठीक है, जैमिनी और राणायनी, ठीक है। ये 3 शाखाएं, 5 5 3 कितने हो गए? 5 5 10 और 3 13, ठीक है। 3 वेद हैं, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 5, तीसरे वाले की 3, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्रम से याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन कर लोगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा, यह पुस्तक अथर्ववेद के अमृत का रसास्वादन करता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये हमें ये बताता है भारत के चिकित्सा शास्त्र के बारे में, है ना। ये हमें मुख्य रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित जादू टोना टोटका वशीकरण इन चीजों से संबंधित जानकारी देता है ना। इस वेद की जो रचना है अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। दूसरे दृष्टा यानी कि इसमें थोड़ा सुधार किया गया है अंगिरस के माध्यम से। अगले जो ऋषि हैं जो इसी से संबंधित हैं, इसलिए इसको अथर्वांगी रस वेद भी कहते हैं। यानी कि अथर्वा और अंगिरस के द्वारा लिखा गया वेद जो है वो अथर्वांगी रस वेद है। अथर्वांगी रस का मतलब अथर्वा और अंगिरस के द्वारा लिखा गया वेद अथर्वांगी रस वेद है। इस वेद के अंतर्गत जादू टोना टोटका, आयुर्वेदिक औषधि, रोग, तंत्र, मंत्र, वशीकरण इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। वशीकरण नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। वशीकरण, वशीकरण क्या है समझते हैं कि अगर मैं एक मंत्र फूकूं आपको देख के तो आप मेरे वश में हो जाओ, आप मेरे ऊपर फेंको मैं आपके वश में हो जाऊं, ठीक, तो वो है वशीकरण, ठीक। तो इसमें वशीकरण की जानकारी भी मिलती है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक पहले हमने पढ़ी, पहले कितनी थी? 5 थी, फिर दूसरे में 5 थी, फिर तीसरे में 3 थी, इसमें 5 और सॉरी 2, तो टोटल क्या हो गई? 4 वेद हो गए। 4 वेद की अपनी अपनी शाखाएं मिलाकर टोटल 15 शाखाएं हो गई। 5 5 3 2, ठीक। तो ये याद रख पाएंगे अपन? नहीं रख पाएंगे? रखना पड़ेगा ना भाई, याद रखना पड़ेगा। पिप्पलाद और शौनक इसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखें इसमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें 331 सूक्त और 20 अध्याय और 6000 मंत्र उल्लेखित हैं, यानी कि 6000 मंत्रों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का भी समायोजन यानी कि समन्वय किया है। आर्य कौन है? आर्य श्रेष्ठ जन है, ठीक, जो मध्य एशिया से भारत आके बस गए हैं, और उसके बाद हम सब भारतीय जो हैं वो आर्य से ही संबंध रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अनार्य कौन है? जो भारत में पहले से ही रह रहे हैं, जो भारत में पहले से ही रह रहे हैं, उन रहने वाले पहले से जो नागरिक हैं उनको ही हम कहते हैं अनार्य। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं, अनार्य जो भारत में पहले से ही रह रहे हैं, इनको हमने अनार्य और उनको आर्य नाम दिया, ठीक। और आर्य और अनार्य से संबंधित जो जानकारी है वो हमें इस अथर्ववेद के अंदर मिलती है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, आर्य और अनार्य से संबंधित जानकारी जो है, इनके विचारों का जो संकलन है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को
कुरुओं का राजा कहा गया है परीक्षित। राजा परीक्षित, परीक्षित जानते हैं? परीक्षित जहां तक मुझे याद आ रहा है भगवान शिव से किसी प्रकार से संबंधित है राजा परीक्षित। कैसे भी तो कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूं। तो राजा परीक्षित जो हुआ करते थे, वो परीक्षित जो है वो कुरु वंश के जो लोग हैं उनके राजा हुआ करते थे। ऐसी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है ना। उत्तरवैदिक काल में इस वेद का सबसे विशेष महत्व बताया गया है भैया। ये तो और इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई। उत्तरवैदिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद पर आधारित है, वैसे उत्तरवैदिक काल जो है उसकी जानकारी का अधिकांश स्रोत जो है वो अथर्ववेद से मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ। इससे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिल रही है ना। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये तीन जो उपनिषद हैं, ये तीनों उपनिषद जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये तीनों उपनिषद संबंधित हैं अथर्ववेद से। ठीक है, तो ये अपन क्या कर पाएंगे? याद कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो करना पड़ेगा। ये चारों वेदों का एक कहीं ना कहीं समरी है ना। चारों वेदों की ये एक समरी है। इस समरी को आप क्या करेंगे? याद करेंगे और याद करने के बाद इसको बार बार लिख के देखेंगे, बार बार एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। नहीं तो ये कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगी कि किसके 5 थे, किसके 3 थे, किसके 2 थे, किसके 5 शाखाएं थी। ये सारी कौन सा किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा किसका उपनिषद है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, इसके 2 उपनिषद यही ऐतरेय और कौशिकी, इसके यही 2 अरण्यक ऐतरेय और कौशिकी, इसके 1028 सूक्त और उद्गाता इसमें जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है वो होत्र है। ठीक है, और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। उपवेद अभी आए नहीं है, आगे आएंगे। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसी प्रकार से यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है ना। ये शायद एमपीपीएससी ने पूछा है इस बार, तो सोच लो इनमें से कुछ भी आपकी भी परीक्षा में आ सकता है, आने लायक फैक्ट है यहां से। ठीक है, इसके उपनिषद हैं तैत्तिरीय, कट उपनिषद, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्य सबसे बड़ा, इसलिए बृहद है ना, बृहदारण्य यानी कि सबसे बड़ा अरण्यक, बृहद अरण्यक। ठीक है, फिर इसके अरण्यक में 2 बृहदारण्य है, शतपथ है, तैत्तिरीय है, और इसके उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा गया है। उसमें उ की मात्रा नहीं थी, इसलिए थोड़ा अजीब आगे पीछे से लग रहा था। इसमें अगर उपवेद की बात करेंगे, यजुर्वेद के उपवेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यजुर्वेद का जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उपवेद वो धनुर्वेद है। ऐसे ही सामवेद का पंचविश, इसे तांडे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, इसके 2 उपनिषद हैं। जैमिनी और छांदोग्य 2 अरण्यक हैं। 1810 इसमें मंत्र हैं और इसके उच्चारण करने वाले को हम उद्गाता कहते हैं। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जिसको लिखा है नारद मुनि ने। ठीक है, और अथर्ववेद जो है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और ब्रह्मवेद या अथर्ववेद जो है जिसे अथर्वांगी रस वेद भी कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है, और इसके उपनिषद हैं प्रश्न मुंडक और प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 है। प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अच्छा, मुंडक उपनिषद देखा होगा अपना, मुंडकोपनिषद के नाम से पढ़ा होगा। भारत का आदर्शात्मक वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसके अंदर मंत्रों की संख्या 8000 है लगभग, और इसमें उच्चारण करने वाले को, मंत्र उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। और इसके उपवेद का नाम है शिल्प वेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा द्वारा की गई है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हमने
वेदों को पढ़ा है। आगे और भी है, जैसा कि हमने आपको बताया है, ये सारे के सारे एक एक करके आपके पास आते जाएंगे और आपको इनको एक एक करके याद कर लेना है। ठीक, तो चलिए मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। आज यहीं तक। जय हिंद।